जरा सोचिए, एक ऐसा राजस्थान जो सिर्फ अपने शानदार किलों और अपनी संस्कृति के लिए नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त आर्थिक ताकत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाए। आज हम उसी भविष्य के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। एक ऐसा महाप्लान जो राजस्थान को 2047 तक पूरी तरह से बदलने का दम रखता है। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान विजन 2047 की इस कहानी को। तो सवाल ये उठता है कि विकसित राजस्थान का ये रोड मैप आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ सरकारी घोषणाएं हैं, या फिर ये सच में एक ठोस, जमीन से जुड़ा हुआ प्लान है जो राजस्थान को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना सकता है? आइए इस प्लान की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। देखिए, किसी भी लंबी छलांग से पहले ये देखना बहुत जरूरी होता है कि आज हम खड़े कहाँ हैं। तो भविष्य की ऊंची उड़ान भरने से पहले चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज मतलब 2025-26 में राजस्थान की आर्थिक सेहत का स्कोर कार्ड क्या कहता है। स्क्रीन पर जो हम देख रहे हैं वो है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का निचोड़। इसमें बहुत सारे आंकड़े और शब्द हैं जो शायद पहली नज़र में थोड़े मुश्किल लगें, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसमें से 3 सबसे ज़रूरी मैजिकल नंबर्स निकालेंगे जो हमें बताएंगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का इंजन कितना तेज चल रहा है। और ये है हमारा पहला मैजिकल नंबर 10.24%। ये है जीएसडीपी ग्रोथ रेट। अब ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर पिछले साल राजस्थान ने मिलकर 100 रुपए कमाए तो इस साल 110 रुपए 24 पैसे कमाए। ये दिखाता है कि राज्य की इकोनॉमी एक बहुत अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। दूसरा बड़ा और जरूरी आंकड़ा है प्रति व्यक्ति आय, यानी राजस्थान का हर नागरिक औसतन एक साल में 2,02,000 रुपए कमा रहा है। ये नंबर सीधे सीधे राज्य के लोगों की जेब की सेहत और उनके जीवन स्तर को बताता है। अच्छा, तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? इस चार्ट को एक केक की तरह समझिए। इसका सबसे बड़ा टुकड़ा करीब करीब आधा यानी 48% सर्विस सेक्टर से आता है, मतलब टूरिज्म, आईटी, बैंकिंग जैसी सेवाओं से। इसके बाद उद्योग और फिर कृषि का नंबर आता है। तो इससे एक बात तो साफ है कि राजस्थान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंजन सर्विस सेक्टर है। तो ये तो हुई आज की कहानी। अब करते हैं टाइम ट्रैवल और चलते हैं भविष्य में। देखते हैं कि वो बड़ा सपना क्या है जिसके लिए सारी तैयारी हो रही है। तो पेश है विजन 2047। इस विजन का नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। आत्मनिर्भर विकसित राजस्थान एट 2047। लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना नहीं है, लक्ष्य है एक ऐसा राज्य बनाना जो अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर न हो और हर मामले में देश के सबसे आगे वाले राज्यों में गिना जाए। देखिए, कोई भी बड़ी और शानदार इमारत बनाने के लिए मजबूत नींव और पिलर्स की जरूरत होती है। तो इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए जो पहली और सबसे मजबूत बुनियाद रखी जा रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के। और ये बुनियाद इन योजनाओं से बनेगी। बेहतर सड़कें और पुल, ताकि सामान तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब जहां सामान को स्टोर किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाएं, मतलब सरकार सब तैयार करके देगी, बस आओ और अपना काम शुरू करो। और नए जीएसएस यानी ग्रिड सबस्टेशन, ताकि उद्योगों और घरों को 24 घंटे बिजली मिले। ये सब विकास की रीढ़ की हड्डी हैं। ये देखिए, ये सरकारी दस्तावेज दिखाता है कि ये प्लान सिर्फ हवा में नहीं है। सड़क, पानी और बिजली, इन 3 सबसे बुनियादी चीजों पर बड़े पैमाने पर काम का पूरा खाका तैयार है। अच्छी सड़कों से व्यापार बढ़ेगा, घर घर पानी पहुंचने से जीवन आसान होगा और भरपूर बिजली से फैक्ट्रियां चलेंगी। ये तीनों मिलकर ही इस विजन को जमीन पर उतारेंगे। लेकिन एक बात सोचिए, सिर्फ सड़कें और फैक्ट्रियां बनाने से क्या होगा? असली तरक्की तो तब होती है जब वहां के लोग सशक्त हों। तो अब बात करते हैं उन पिलर्स की जो सीधे सीधे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। और लोगों को मजबूत बनाने का प्लान यह है। एक तरफ युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से अपना बिजनेस शुरू करने में मदद दी जा रही है। दूसरी तरफ जिनके पास नए आइडियाज हैं उनके लिए वाइब्रेंट जैसा स्टार्टअप प्रोग्राम है। खास तौर पे गांव की महिलाओं को रोजगार देने के लिए हर जिले में बीपीओ खोले जा रहे हैं और स्मार्ट सेवा केंद्रों से सरकारी काम पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाए जा रहे हैं। इस स्लाइड में उन योजनाओं का पूरा ब्यौरा देखा जा सकता है। ये दिखाता है कि सरकार का ध्यान सिर्फ आर्थिक आंकड़ों पर नहीं, बल्कि राज्य की सबसे कीमती दौलत यानी उसके लोगों के हुनर और कल्याण पर है।
मकसद ये है कि विकास का फायदा हर एक इंसान तक पहुंचे। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स पर, जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करने पर केंद्रित हैं। इसमें राज्य की अपनी अनूठी ताकतों जैसे कि खेती, टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके एक सस्टेनेबल विकास का मॉडल बनाने की बात है। और भविष्य को सुरक्षित करने के कदम भी बहुत दिलचस्प हैं। टूरिज्म को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए अल्ट्रा लग्जरी ट्रेन मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को बेहतर बनाना, किन्नू और आम जैसी फसलों के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाना, जहां किसानों को सबसे बेस्ट तकनीक सिखाई जाएगी, और तो और पराली जैसे कृषि कचरे से गैस बनाने के लिए बायोगैस प्लांट लगाना। ये सब एक ऐसे भविष्य की गारंटी है जो टिकाऊ हो। तो हमने सभी पिलर्स को समझ लिया, बुनियाद, लोग और भविष्य। अब इन सबको मिलाकर जो अंतिम लक्ष्य सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। और ये है वो अंतिम लक्ष्य, $43 ट्रिलियन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $43 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अगर इसका अंदाजा लगाना हो तो ये भारत की आज की कुल अर्थव्यवस्था से भी कई गुना ज्यादा है। ये एक आंकड़ा इस विजन की विशालता और महत्वाकांक्षा को दिखाने के लिए काफी है। तो ये प्लान सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। $43 ट्रिलियन का ये सपना हकीकत कैसे बनेगा? इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? पानी की कमी, सिस्टम की सुस्ती या कुछ और? ये वो सवाल है जो इस विजन का भविष्य तय करेगा।